Oye, Jake Paul, I'm the man of my word. Come to daddy. I'm here. You don't want to fight though. Hey, abuse. इतनी जल्दी वीडियो छोड़ के मत जाना क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा सीन है, समझाने में भी टाइम लगेगा और समझने में भी टाइम लगेगा। देखो बाहर के तो यूट्यूबर भाई भाई हैं, जेक पॉल, लोगन पॉल, जो पहले यूट्यूब करते थे, उन्होंने सब कुछ किया, वाइन्स भी बनाए, व्लॉग्स भी बनाए, पॉडकास्ट भी किया। उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, इन्फ्लुएंसर्स को कॉल आउट किया बॉक्सिंग मैच के लिए, वहां से हाइप बनी, वो बॉक्सिंग मैच भी हुए, वो जीते भी और वो यूट्यूब से भी बड़े बन गए। अब उनमें से एक भाई तो WWE को अकेला खींच रहा है और दूसरे वाला बड़े बड़े लेजेंड्स को कॉल आउट करके पीपीवी बेच रहा है। तो यही सेम टैक्टिक इंडियन यूट्यूबर्स ने भी अपनाने की सोची बड़ा बनने के लिए। हाँ, बॉक्सिंग मैच तो नहीं हुआ, बस सारा गेम कॉल आउट करने तक रह गया। तो आज हम इस वीडियो में बॉक्सिंग मैच तो नहीं देख पाएंगे, पर हाँ, कौन किसको कितने क्रिंज तरीके से कॉल आउट कर सकता है वो जरूर देखेंगे। तुम भी वीडियो चलते चलते अपने ओपिनियन येस और नो में दे सकते हो, अपने ओपिनियन से पैसे भी कमा सकते हो, वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। देखो पूरी देखनी पड़ेगी। अब देख गाड़ी। Your feelings are hurt. I don't understand. Your feelings are hurt. Hey, no, it's not little. It's a jigra. Listen, brother, fuck you 3 times, brother. पुंजड़ पाड़ ले मेरा। नीरज गोयात भाई जेक पॉल से विदेश पहुंच गए, उसी के घर फेस ऑफ करने, उसी की गाड़ी में। हाँ ओके भाई, ठीक है, समझ गया। और सबसे अच्छी चीज मुझे पता है क्या लगती है, जब हमारे बंदे हर जगह देसी देसी घुसेड़ देते हैं अपने ऑकवर्ड एम्बेरेसिंग मोमेंट कवर अप करने के लिए। भाई मैं तो देसी हूँ भाई प्राउड हूँ, मैं तो भाई लैंग्वेज पे, मैं तो कंट्री पे प्राउड हूँ, मैं तो पागल सा हूँ भाई, हमसे ना आती अंग्रेजी भाई, यूं ही है हम तो, अपना तो नहीं है। But you don't want to fight. I never You don't abuse want you. to fight. I never. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये तो बहुत रेज हो गया भाई, ये तो बहुत तगड़ी हाइप। अच्छा 3 महीने हो गए, कोई अपडेट नहीं, अब क्या करूं मैं इस हाइप का। और चलो ये तो नीरज भाई हैं जिन्होंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग की भी हुई है, बट सम रैंडम यूट्यूबर्स। सो UK07 राइडर, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। अब बस तुम बताओ फाइट करनी कहाँ पे है, देहरादून में या फिर जम्मू में। एक स्पोर्ट्स ही तो ऐसी चीज बची थी भाई जिसका रुतबा था, जहां पे इज्जत होती थी स्पोर्ट्समैन की। अब आजकल के यूट्यूबर्स ने भाई वो भी नहीं छोड़ी, ये आए दिन एक दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं। इन्होंने चैलेंज वर्ड इतनी बार यूज कर दिया कि उसकी सीरियसनेस ही खत्म हो गई। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सबसे तगड़ा चैलेंज देगा ना, बस वही विनर हो जाएगा वहीं से ही। शायद ठीक से लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची, इनको लग रहा है बॉक्सिंग का मतलब बस चैलेंज देने तक ही है। इसकी सीरियसनेस का तुम्हें इसी चीज से पता चल जाएगा कि चैलेंज देने वाले को भी बार बार चैलेंज देना पड़ रहा है याद दिलाने के लिए। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हमारे यहाँ सबको सिर्फ क्रिकेट का ही ज्ञान है, वो बाकी स्पोर्ट को स्पोर्ट मान ही नहीं रहे। अरे आजो कोई साथ बंदा तैयार बैठा। लड़ूंगा जान लगा करके। हाँ तो UK07 राइडर, अभी तक तुमने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। मैं बताता हूँ सिर्फ चैलेंज ही क्यों चल रहा है। देखो एक्चुअल बॉक्सिंग में लगती है ट्रेनिंग, कोच, स्टेडियम, स्पॉन्सर्स, ऑर्गेनाइजर, होस्ट, मीडिया, कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन चैलेंज देने में क्या लगता है, सिर्फ जवान छेद दो, हो गई बॉक्सिंग। इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि नीरज गोयल जो कि एक प्रोफेशनल बॉक्सर है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे जेक पॉल को कॉल आउट करते हुए एक रील डाली जहां पे उसको फाइट के लिए चैलेंज कर रहे थे। अब उस रील पे ट्रांसलेटर यूज करके जेक पॉल ने हिंदी में कमेंट भी कर दिया। तो उसकी हाइप में किसी को नहीं पता कि नीरज गोयात भाई खुद गए थे या जेक पॉल ने बुलाया था। नीरज भाई विदेश भी पहुंच गए उसके घर, एक रील और बना दी। अब वो रील ऐसी फटी, सबको लगा कि भैया ये मैच तो हो गया रहेगा, इंडिया में पहला इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग मैच। फिर क्या था, ये रील इंडियन क्रिएटर्स तक पहुंच गई। अब सबसे पहले तो UK07 भाई एक दिन रेड लाइट पे खड़े थे, उन्होंने नीरज गोयात की इस रील पे लाइक टू कमेंट रेशो देखा, उनका मन फिसल गया, तो उन्होंने स्टोरी में तुरंत मुनव्वर फारूकी को चैलेंज कर दिया। भाई स्टेट तेरे को टैग करके स्टोरी डाल रहा हूँ मुनावर, अगर पिछवाड़े में दम है ना भाई तो ये ऑनलाइन गैंगस्टर बनना, ऑनलाइन ट्रॉल करना छोड़ दे। 1v1 बॉक्सिंग फाइट के लिए तेरे को चैलेंज कर रहा हूँ। अब मुनव्वर ठहरा तेज आदमी, वो क्यों एक्सेप्ट करेगा? कोई नया मैरिज प्रपोजल थोड़ी है कि वो एकदम एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर चैलेंज कर ही रहे थे तो कुछ ऐसे खेल में करते ना जो उसको आता हो, लाइक कौन सबसे जल्दी एंटीसिपेटरी बेल बनवाएगा। एक बार अगर चैलेंज एक्सेप्ट हो गया तो ऐसा तोड़ूंगा ना तेरे को, ऐसा तोड़ूंगा रिंग पे, ऐसा तोड़ूंगा कि तेरे को ना नानी कुछ याद आ जाएगी। देख लो भाई, तैयारी भी मैं करवा रहा हूँ। को लड़ने के लिए तैयार, मैं यूके को ट्रेन कर रहा हूँ। ये देखने के बाद UFC CEO डेना व्हाइट ने भी अपना ओनली फैंस अकाउंट बना लिया कि भैया अब इस फाइट फील्ड में कुछ नहीं रखा, अब तो भैया ये खा जाएंगे इस फील्ड को, कुछ और करियर ऑप्शन देखो। कुछ टाइम बाद इंडिया को कल्चरल वैरायटी या सोने की चिड़िया के नाम से नहीं जाना जाएगा, बल्कि सबसे अच्छे रिप ऑफ्स बनाने के लिए जाना जाएगा। अब इस चीज में क्रेडिट नीरज भाई को दूं या UK07 को कि उन्होंने सुबह से शाम तक में एक इन्फ्लुएंसर को बॉक्सर बना दिया। माइक टाइसन लॉस्ट हिज रिस्पेक्ट टुडे। ये वीडियो कोई कॉल आउट या चैलेंज वीडियो नहीं है, बल्कि ये माइक टाइसन एक्सपोज वीडियो है। वो फुद्दू बना रहा था सबका भाई, 25-30 साल की ट्रेनिंग थोड़ी लगती है बॉक्सिंग सीखने के लिए। सवेरे से दोपहर तक में एक बढ़िया प्रोफेशनल बॉक्सर बन सके। इंडियन जीन्स ही ऐसे हैं भाई, हमारे दादा परदादा लड़ाकू थे, डांडी मार्च के टाइम से ये सब हमारे खून में। फिर इस सीन में एंट्री होती है इंडियाज नंबर 1 व्लॉगर जो बनना चाहते थे बट बनेंगे नहीं, अरमान मलिक भाई की। तो यूके राइडर कहाँ छुप के बैठा बेटे, मैं स्पेशली दुबई आया हूँ बॉक्सिंग सीखने और सिंगल टेक में
तेरे को ढेर कर देंगे। अरमान मलिक के किसी दोस्त ने उनको सजेस्ट किया कि भैया ये सब करना पड़ता है रिलेवेंट रहने के लिए, पर कुछ फायदा हुआ नहीं। अरमान भाई के अकाउंट की रीच इतनी कम चल रही है कि उनकी रील UK07 तक पहुंच ही नहीं पाई, ना बॉक्सिंग मैच हो पाया और UK07 से अपनी बात और खराब कर ली। भाई जिसने भी तुम्हें आइडिया दिया था ना, पक्का तुम्हारा हेटर था। भाई तेरा चैलेंज ना मैं लेता हूँ। तो भाई हरियाणा वाला में बहुत दम हुआ है और तेरा दम भी निकाल देंगे। अगर अच्छे से ट्रेनिंग ले ली है ना तूने, तो मुझे बता दे कहाँ पर आना है। हमने तो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, पर इसके अंदर दम नहीं है और हम भागने वालों में से नहीं है। तो भाइयों इस गेम का रिजल्ट आ गया है सिंगल पंच, और उसके बाद क्या होगा? ऐसा सिर्फ हमारे यहाँ ही हो सकता है कि एक इन्फ्लुएंसर चैलेंज देने के बाद लापता हो गया और बाकी लोग एक्सेप्ट करके बार बार उसको कह रहे हैं भाई एक्सेप्ट कर लिया हमने, भाई आजा, ओ भैया मैं रेडी हूँ, भाई मैंने एक्सेप्ट कर ली, मैं ट्रेन हो गया, आजा। अरे भैया मेरी चौथी रील है तुझे कॉल आउट करते हुए, आजा भाई, ग्लव्स पहने बैठा हूँ, पसीने आ गए हाथ में यार। पहले ओपोनेंट नहीं मिल रहा था चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए जब ओपोनेंट आए तब जिसने चैलेंज दिया वो गायब हो गया। हो गई भाई इंडिया में इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग। तूने मेरा वो चैलेंज भी नहीं लिया जिसमें मैंने हाथ बांध के बोला था। अरमान भाई ने तो चैलेंज इतना आसान बना दिया था, उन्होंने बोला कि मैं एक हाथ बांध के सिर्फ एक हाथ से ही मैच करने को रेडी हूँ। अरमान भाई ये बॉक्सिंग का कंपटीशन है, मुठबाजी का नहीं कि एक हाथ से हो जाएगा। और तो और जागा मैक्सटन भी जागा, मैक्सटन ने भी एक्सेप्ट कर लिया UK07 का चैलेंज। भाई यूके राइडर चैलेंज कर रहा है, पहले मुझसे भिड़ ले। अरे मैक्सटन भाई तू ही जाके लड़। सच में मुझे पहले लग रहा था कि अगर बॉक्सिंग मैच हुए भी ना इंडिया में तो ये टेलीकास्ट कैसे होंगे, लेकिन जब से तूने एक्सेप्ट किया ना चैलेंज, मैं टेंशन फ्री हो गया, क्योंकि तेरे पास तो है ना CCTV से भी टेलीकास्ट करने वाले बंदे। और इस बार फाइट में डोमिनेशन चाहिए मुझे तेरे से। हर बार फॉलोअर्स के लिए मार खाना भी ठीक बात नहीं है। वैसे क्या फायदा ऐसे फॉलोअर्स का भी जो साले सिर्फ लफड़े के लिए आते हैं। मैक्सटन ने हंसी खुशी 1 मिलियन का केक काट दिया था, साले 4000 फॉलोअर गिर गए। कोई नहीं मैक्सटन, इस बार CCTV टेलीकास्ट लंबा चलेगा, कम से भी कम तू 2 मिलियन पे पहुंच जाएगा। आजा बढ़ ले, आ जाओ बढ़ लो, नहीं आजा बढ़ ले आजा, तू बढ़ ले, आजा बढ़े है क्या, बढ़ ले आजा, बढ़ ले हो गया, आजा बढ़ ले आजा। उस दिन हम लोग बॉलिंग करने गए थे ना, तब एक्चुअली में मैं अच्छा खेलने वाला था, लेकिन कुछ हो गया ना। बढ़ ले आजा। क्या हो गया भाई? कर ले बॉक्सिंग। अरीना किधर है? अरीना तो स्पॉन्सर नहीं, स्पॉन्सर्स भाई स्ट्रीम किधर हो रहा? और वेट क्लास? अरे भाई तुम रियल बॉक्सिंग समझ रहे हो क्या? नहीं भाई, सिर्फ चैलेंज करना एक दूसरे को इंस्टाग्राम लाइव पे, क्लाउड लेना है, 100-200 की वॉचिंग आएगी मस्त। हाँ भाई सुनने में आ रहा है कि बॉक्सिंग मैच होने वाला है, तो भाई जय श्री राम सभी को। तो भाई बॉक्सिंग मैच में तुम्हारा उत्तराखंड का ये लड़का, अरे UK07 फ्रॉम डार्क वेब, इसको भी बॉक्सिंग करनी है। बेटे मेरी जान, इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग की बात हो रही है, पहले ठीक से इन्फ्लुएंसर तो बन जा। और छोड़ो यार, मैं कह रहा हूँ लड़ो भाई, कोई तो लड़ो, किसी से तो लड़ो भाई। चैलेंज बहुत हो गया, कोई लड़के तो दिखाओ। बॉक्सिंग ग्लव्स में भी दीमक लग गई, नहीं चाहे पेशाब के पेंच लड़ाने हो, पर अब हार जीत करके दिखाओ मुझे कोई। फिर समय भाई ने भी लाइव की, अब देश में कोई कंट्रोवर्सी चल रही है और समय भाई क्लाउड लेने अपनी लाइव वॉचिंग भी तो बढ़ानी है। फाइनली आज इसने फोन उठा ही लिया मेरा। गेमर फ्लीट, इसको मारना है मेरे को भाई, इसको करो तेरी। तो इस लाइव में समय रहना लेके आए नीरज गोयात को, और वहां पे यही सब डिस्कशन चल रहा था कि इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग कराएंगे ये वो। तो बीच में समय ने बोला कि मैं लड़ना चाहता हूं गेमर फ्लीट से। भाई मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, समय इतना ओवर कॉन्फिडेंट रहना भी ठीक नहीं है। बॉक्सिंग मैच के लिए ग्लव्स लाने होते हैं, पत्थर नहीं। फिर आगे रजत दलाल के लिए ओपोनेंट ढूंढ रहे थे। अबे ढूंढने की क्या जरूरत है, मैं बता दे रहा हूं ना, दीपक कलाल। क्योंकि रजत दलाल ही एकमात्र ऐसा जाट है जो दीपक कलाल को तहस नहस कर सकता है। मुझे किसी जाट की जरूरत है, यही उसकी फैंटेसी रही है, सालों से पूरी हो जाएगी। और मुझे लड़वा दो तुम डोली चाय वाले से, क्योंकि देश में कूड़ा साफ करने में मेरा भी तो कुछ योगदान होना चाहिए। नहीं, अरे डोली तो भला आदमी है, मुझे लड़वाओ तुम बाबिल खान से। लेकिन हाँ प्लीज बॉक्सिंग कंपटीशन ही रखना, क्योंकि वो ना भी पिकमी बॉय कंपटीशन में तो शुरू होने से पहले ही बाबिल मुझे हरा देगा। रफ्तार भाई, अब हम कुछ प्लान कर रहे हैं यहाँ पे, हम लाइव है बाय द वे अभी। हम चाह रहे हैं कि भाई देखिए, यू नो वी वांट टू क्रिएट अ लॉट ऑफ हाइप फॉर बॉक्सिंग। तो हमने बहुत इन्फ्लुएंसर को पूछने कि भाई बॉक्सिंग मैच के लिए आर यू रेडी। तो लक्ष्य चौधरी वर्सेस भी हम अभी ढूंढेंगे एक आदमी। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी एक बॉक्सिंग मैच करें। आई मीन करोगे आप बॉक्सिंग करोगे? रफ्तार भाई वाले मैच के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड, लेकिन इसमें रूल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। 1v1 नहीं 1v2, हनी सिंह वर्सेस रफ्तार प्लस बादशाह टैग टीम मैच। रफ्तार भाई इतने टाइम से म्यूजिक तो दे नहीं रहे, लफड़ाई दे दे, और बादशाह तो चैलेंज एक्सेप्ट कर ही लेगा, क्योंकि इन सब से रियल फॉलोअर्स आते हैं ना। कह रहे आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे @लक्ष्य फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी मजाक मस्ती मजे चलते ही रहते हैं। और हमारा दूसरा चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स, जहाँ पे हम व्लॉग डालते हैं और रेगुलर लाइव आते रहते हैं। तो वहां पे भी अगर तुम्हें मजे करने हो, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है सुपर चैट में भेजने के लिए, तो तुम दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो।